ना मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको किस्से, अनुभव और कुंडली विश्लेषण भी बताती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कोई नई अनुभव नहीं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपके कुछ क्वेश्चंस और आंसर दूंगी मैं। तो सबसे पहले एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपके पास कितने लड्डू गोपाल हैं। पहले आप छोटा दिखाती थी, अब आपके पास डिफरेंट लड्डू गोपाल हैं। तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे पास जो लड्डू गोपाल थे पहले पहले क्या, अभी भी यही वाले ये हैं। ये छोटे लड्डू गोपाल हैं। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठाया था तो मुझे सही बताऊँ तो नॉलेज ही नहीं थी। बस मेरे मन में आया एक दिन कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए या लाना है, मेरे मन में आया बस। तो जन्माष्टमी का दिन था और उससे पहले मैंने क्या किया, मुझे बहुत ये नॉलेज नहीं थी कि मेटल में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या क्वालिटी चेक की जाती है। तो मैं इनको ले आई। तो ये सबसे छोटा साइज़ था, 0 साइज़। अब इनके साथ वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी तक का मेरा। बस उभरे हुए नहीं थे और ये ना धीरे धीरे ब्लैक ब्लैक पड़ने लगे। उसके बाद मेरा मन ये था कि मैं इनको सजाऊं। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना मैं एक और लड्डू गोपाल को ले आऊं। और ये तो है ही ऑलरेडी मेरे पास। इनको भी ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं पूजती हूँ, इनको भी प्रॉपर पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको ये बात बताई है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है और अगर आपके मन में ये है इच्छा कि आप दूसरा लड्डू गोपाल लेके आए, तो आप पुराने लड्डू गोपाल को कहीं ना, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी आप छोड़ के आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने पुराने लड्डू गोपाल को भी अपने पास रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो हम ये नहीं करते ना कि एक छोटे बच्चे को कहीं छोड़ के आ जाओ तो दूसरा बच्चा लेके आओगे, नहीं। तो ये हमारे बच्चे जैसे ही होते हैं। आप इनको भी रखोगे और दूसरा लाना चाहते हो तो आप उनको भी ला सकते हो। तो ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं और मैं अब आपको नए लड्डू गोपाल दिखाती हूँ जो मेरे बड़े लड्डू गोपाल हैं। ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल हैं। ये पीतल के हैं। जैसे कि अब पहले नॉलेज नहीं थी, अब मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप लड्डू गोपाल लें, आप ठोस देखें कि सॉलिड है कि नहीं है। हैवी हैवी हमेशा लें। और जो ये हैं ये प्योर पीतल के हैं। तो इसकी जो पेंटिंग है, इनका मेकअप है, वो सब मैंने ही किया हुआ है। तो ये मुझे एकदम प्लेन मिले थे और इनकी ड्रेसेस वगैरह फिर मैं ले आई थी। बाकी अब जन्माष्टमी आएगी तो देखते हैं क्या इनके लिए स्पेशल करने वाले हैं हम। तो ये है मेरे पास लड्डू गोपाल। ये आई थिंक 2.5-3 नंबर ऐसे ही कुछ है, ये 0 नंबर है। और अब मेरे पास फ़िलहाल के लिए 2 लड्डू गोपाल हो गए, एक छोटे लड्डू गोपाल और एक बड़े लड्डू गोपाल। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको ये कर दिया, ठीक है। आप इनकी सेवा अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मतलब होने को होता ही है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कि आप देखिए, ये आपके बच्चे जैसे हैं। अगर आप इनको मिश्री का भोग लगाना चाहते तो मिश्री का लगा दीजिए, दूध का भोग लगाना चाहते तो दूध का लगा दीजिए। जिस दिन आपके पास खाना, आपने जैसे टमाटर का ही, जैसे प्याज हम भी खाते हैं, लेकिन प्याज का भोग कभी भी लड्डू गोपाल को नहीं लगता। आपका जो भी खाना विदाउट प्याज रहता है, आप वो भोग इनको लगा सकते हैं। तो चाहे हलवा बना लीजिए, अगर नहीं है कुछ भी, मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इनको चाय का, दूध का, मिश्री का कुछ भी भोग लगा सकते हैं। इवन आपके घर में कोई मिठाई आती है तो आप वो भी इनको भोग लगा सकते हैं। ये सब कुछ में संतुष्ट हैं, ये खुश रहते हैं। इसलिए ये मेन ये भाव देखते हैं, ये प्यार देखते हैं, इंसान का प्यार देखते हैं। अगर आप इनको प्यार करते हो तो इनको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, अब मैं दूसरे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेने वाली हूँ जो कि लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले संकल्प के जो संकल्प और जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो तो कोशिश करो कि ट्यूसडेज को शुरू करो। और जब भी कोई हम सपने में जैसे वानर रूप देखते हैं, तो बेसिकली वो एक संकेत होता है हमारे लिए कि हाँ, मतलब हम जो सोच रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें वैसी हो रही है और भगवान हमारी बातें सुन रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं।
और कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम हमारी भगवान नहीं सुन रहे हैं, हमारी भगवान, जो मैं पहले पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 महीना पूजा करी, 1 महीना पूजा करी तो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। कई बार आपकी जो प्योरिटी है, आपकी सोल, आपकी आत्मा की जो प्योरिटी है, भगवान वो भी देखते हैं कि आप जो चीज़ मांग रहे हो क्या सच में आपको वो देनी भी चाहिए, आपको ज़रूरत है उसकी या नहीं। ये सब चीज़ें भी मतलब रखते हैं भगवान, ईश्वर रखते हैं। और ईश्वर को जब लगता है ना कि अब सही वक्त आ गया है, तो वो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी अनुभूति भी कराते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ, जब भी आप लोग मुझे कोई भी अनुभव देते हो, आप अपना किस्सा शेयर करते हो, मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो जो भी मुझे देता है ना, मैं उसके ऊपर पूरा 100% यकीन करके ही बनाती हूँ कि ऐसा हुआ होगा उनके साथ, तभी उन्होंने ये बातें मुझे शेयर करी है। तो अब आप लोग कभी डाउट करो कि ऐसा सच में होता है नहीं होता, वो देखो मेरे साथ जो चीज़ें हुई मैंने आपको बाय वीडियो बताया, और जो किसी और के साथ होती है वो भी बाय वीडियो मैं आपको बताती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप हर बार आप ही क्वेश्चन पूछते हो और मैं आंसर करती हूँ। इस बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे कि मैंने कुंडलीज की वीडियोस डालनी चालू करी है, तो आप मुझे बताओ, क्या आप भक्ति के अनुभव सुनना चाह रहे हैं सिर्फ, या आप कुंडली में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, या कुंडली की भी वीडियोस आप चाह रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाकर आपको मैं करूँगी इसको। तो ये सब में मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप कहेंगे कि कुंडली की वीडियोस बना के डालो, तो मैं बिल्कुल कुंडली की वीडियोस बना के डालूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो मैं उन वीडियोस को ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। और कोई भी अगर एस्ट्रो हेल्प कंसल्टेशन करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन हो संकल्प से रिलेटेड अगर, या पूजा पाठ से कुछ ऐसा रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप कॉल मत कीजिए, कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि कॉल्स कई बार बहुत ज़्यादा आ जाती है। और टाइमिंग्स को देखते हुए ही कॉल कीजिए कि शाम का टाइम है, या मतलब मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग ना करो और देर रात में ना करो। ये सब टाइमिंग का प्लीज़ ध्यान रखिए कॉल करते हुए। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो यही सब था आज छोटी सी वीडियो। मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी और आपसे पूछूँगी। और आप वीडियोस को अगर एंजॉय कर रहे हो तो मेरे चैनल में बने रहो, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।